नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लासेस में वेलकम। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से संबंधित 100 वन लाइनर क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 में हमने एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की और डीप फीचर से क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस टैब में मिलना है? तो वाटरमार्क किस टैब में मिलता है? तो डिजाइन टैब में। कौन से? डिजाइन टैब में। पुराने वर्जन में लेआउट टैब में मिलता था। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी खास सेल पर सीधे जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जिसे गो टू कहा जाता है। F5 या कंट्रोल प्लस जी से जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का आकार बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड का आकार बदलने के लिए डिजाइन टैब के अंदर स्लाइड साइज में आपको जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में थ्रेशर्स टूल का काम क्या है? तो इसका काम है समानार्थी शब्द की खोज करना। एक्सेल में सेल का नाम एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो आपको ध्यान रखना है, नेम बॉक्स में। वर्ड में दो लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो लाइन स्पेसिंग। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का मुख्य काम क्या है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर का मुख्य काम है सभी स्लाइड्स को एक साथ थंबनेल में देखना। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों होता है? तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों होता है? एक ही पत्र को कई लोगों को भेजना है, तो आप मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किस चिन्ह का प्रयोग करता है? तो आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए आपको डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो 10। कितना हो सकता है? 10। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाने की शॉर्टकट की कौन से टैब में उपलब्ध है, या एनिमेशन लगाना कौन से टैब में उपलब्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, एनिमेशन टैब के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कबुक के अंदर नई शीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जैसे शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और अगर अगला क्वेश्चन सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट की पूछे, तो कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। जैसे ए सुपर स्क्रिप्ट और ये हो गया सब स्क्रिप्ट, तो आपको इसके लिए ये कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा के ट्रेंड को समय के साथ दिखाता है? तो राइट आंसर क्या है? लाइन चार्ट। कौन सा? लाइन चार्ट डेटा को समय के साथ दिखाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए आप क्या दबाते हैं? अगर एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? तो एमएस ऑफिस में फॉर्मेट पेंटर एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे पर कॉपी करता है, जबकि बिल्कुल टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, केवल उसकी फॉर्मेटिंग को दूसरे पर लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में अधिकतम कितने जोम प्रतिशत तक जा सकते हैं? तो अधिकतम 400% तक अपन जा सकते हैं। वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? तो गटर मार्जिन क्या है? बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किसी कॉलम को हाइड की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस 0। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन, वर्ड में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है? तो ये दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार हैं। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो कैलिबरी।
मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट सेक्शन से क्वेश्चन थे साथियों। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे के क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 2 के। तो सेक्शन 2 में अपने लिए हैं कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित, उसकी स्पीड और हायरार्की से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैशे मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 5 स्टार क्वेश्चन, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है? पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DDR3, DDR4 शब्द किससे संबंधित है? तो रैम से संबंधित है और DDR का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो प्लेटर्स पर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रखती है? तो नॉन वोलेटाइल रोम मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे थंब ड्राइव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने निबल होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है एक बाइट में 2 निबल होते हैं, जबकि 4 बीट में 1 निबल होता है और 8 बीट में 2 निबल होते हैं, जिसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क में डेटा पढ़ने के लिए किस लेजर का प्रयोग होता है? तो ब्लू रे डिस्क में डेटा पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर का उपयोग होता है। एस रैम का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? तो कैशे मेमोरी बनाने के लिए। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को। रोम में स्टोर प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। फर्मवेयर ध्यान रखना है क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का एक्सेस प्रदान करती है? तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम ऑप्टिकल स्टोरेज है। क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की सामान्यतः क्षमता 1.44 MB होता है। अगला क्वेश्चन, एसएसडी सॉलिड ड्राइव पारंपरिक एसएसडी से तेज क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर मेमोरी का कार्य कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैशे मेमोरी करती है। कौन करता है? कैशे मेमोरी। अगला क्वेश्चन है डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत पल्स यानी इलेक्ट्रिक पल्स का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है डेटा की शुद्धता को क्या कहा जाता है? तो डेटा की शुद्धता को क्या कहा जाता है? डेटा इंटीग्रिटी। क्या कहा जाता है? डेटा इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? तो रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है स्टोरेज की सबसे छोटी माप क्या है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी माप बाइट है यूनिट के तौर पर। अगला क्वेश्चन बायोस का काम क्या है? तो बायोस का काम है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना यानी कि बूटिंग करना। आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है डेटा को बार बार लिखने और मिटाने वाली सीडी को आप क्या कहते हैं? तो सीडी रे रीराइटेबल सीडी होती है। अगला क्वेश्चन गीगाबाइट से बड़ी यूनिट कौन सी है? तो गीगाबाइट से बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी? टेराबाइट। अब देखते हैं सेक्शन 3 के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन है डीपीआई डॉट पर इंच क्या मापता है? तो प्रिंटर या स्क्रीन की रिजोल्यूशन रेट को मापता है। अगला क्वेश्चन ओसीआर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कीबोर्ड का लेआउट क्या कहलाता है? तो क्वेरिटी। क्या कहता है? क्वेरिटी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? तो पिक्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स। अगला क्वेश्चन
इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण दीजिए। तो डेजिविल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। आई होप क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे साथियों, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल इनपुट के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ग्राफिकल इनपुट के लिए लाइट पेन और डिजिटाइजर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस? तो जॉयस्टिक्स। बैंक में चेक की कोडिंग पढ़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो MICR इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइस का उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो लेजर प्रिंटर की गति PPM पेज पर मिनट में मापी जाती है। डमी टर्मिनल में क्या होता है? तो कीबोर्ड और स्क्रीन, जिसमें प्रोसेसर नहीं होता है। माउस के नीचे की लाइट बॉल क्या ट्रैक करती है? तो वो उसकी मूवमेंट गति को ट्रैक करती है। अगला क्वेश्चन प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है लैपटॉप के कीबोर्ड के नीचे का टच एरिया क्या कहलाता है? टच पैड। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए माउस का कौन सा क्लिक करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए राइट क्लिक का उपयोग करना पड़ेगा आपको। आगे क्वेश्चन है बायोमेट्रिक सेंसर फिंगरप्रिंट कौन सा डिवाइस है? तो फिंगरप्रिंट इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट क्या तय करते हैं? तो स्क्रीन की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले क्वालिटी को तय करते हैं। मॉडेम कैसा डिवाइस है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों का डिवाइस है। MIDI पोर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो मिडी पोर्ट का उपयोग संगीत वाद्य यंत्रों को जोड़ने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रिंटर सबसे तेज और महंगा होता है? तो लेजर प्रिंटर। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? तो ये आवाज को टेक्स्ट में बदलने का कार्य करता है। स्मार्ट कार्ड रीडर जैसे ATM कार्ड रीडर क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। फोटो की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है? तो पिक्सल और रेजोल्यूशन पर आपको ध्यान रखना है। कीबोर्ड की F1 की क्या काम आती है? हेल्प के लिए। स्कैनर किस प्रकार का डेटा इनपुट करता है? तो इमेज और पिक्चर को हार्ड कॉपी में बदलता है। VGA केबल क्या काम करती है? तो मॉनिटर को CPU से जोड़ने वाली केबल है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो निर्देशों को डिकोड करना और कंट्रोल करना। कंप्यूटर की सभी गतिविधियों का तालमेल कौन बनाता है? तो कंट्रोल यूनिट, आपको ध्यान रखना है। LU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेस की गति किसमें मापी जाती है? तो हर्ट्ज या MIPS। MIPS की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखना है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपको एलन ट्यूरिंग को याद रखना होगा। कंप्यूटर में डाटा परमानेंट कहाँ सेव होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा सेकेंडरी स्टोरेज, जहां पर SSD और SSD का उपयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है बूटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है उस समय। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी क्या है? ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर को सिर्फ रीस्टार्ट कर रहे हो तो वार्म बूटिंग। सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो CDC 6600 या करे फर्स्ट। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है परम 8000। कंप्यूटर की मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी आपको ध्यान रखना है। कीबोर्ड पर डिलीट की से कर्सर की तरफ अक्षर कौन सा मिटता है? और अगला क्वेश्चन है बैक स्पेस से कर्सर की तरफ कौन सा अक्षर मिलता है? जैसे माना कि कोई दो अक्षर लिखे हुए हैं और बीच में कर्सर है, तो आप अगर डिलीट कुंजी का उपयोग करेंगे तो दाईं तरफ यानी कि राइट साइड वाला अक्षर भी ये डिलीट होगा, और बैक स्पेस कुंजी का उपयोग करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला अक्षर हमेशा
डिलीट हो जाएगा। आपको ये कंफ्यूजन वाले दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। एमएस एक्सेल में सेल की रेंज दिखाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो सेल की रेंज दिखाने के लिए कॉलन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट को दर्शाता है? तो आउटलाइन व्यू दिखाता है। वर्ड में थ्रेशर्स की शॉर्टकट की क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट प्लस F7। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।